कि आपकी जो कुछ लोग कदर नहीं करते थे ना, वो अब आपकी कदर करने पर, आपको रिस्पेक्ट, आपको साथ कनेक्शन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई थी। और ऑफ ऑल माई व्यूअर्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, ये किसी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि कुछ मतलब है ना, आज की एनर्जीज में ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपकी जो कुछ लोग कदर नहीं करते थे ना, वो अब आपकी कदर करने पर, आपको रिस्पेक्ट, आपको साथ कनेक्शन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और वो अब आपकी रिस्पेक्ट भी करते और कदर भी करते। मतलब इस तरीके की एनर्जीज आ रही कि जो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते थे कई साल, कई टाइम पहले, कई डिकेड्स पहले, वो अब आपसे जान पहचान करने पर, मतलब आपसे जान पहचान करने के लिए एकदम छटपटा जाएंगे। ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री माँ भगवती। हाँ जी, द जजमेंट, द मैजिशियन रिवर्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज? एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो चलिए है ना, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 4 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, नंबर 8 है, नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो फील फ्री टू मैसेज एंड कॉल्स नहीं अटेंड की सो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप में आप मैसेज करिए एंड आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। जय श्री राम। डेफिनेटली यहाँ पे भी आपके लिए बात ये आ रही है कि आपका एक पुनः जन्म होने वाला है, अर्थात कि आपको खुद को भी एक सेकंड चांस देना है और लाइफ में जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उसको अब भूल कर एक नई शुरुआत करने के लिए आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। और अब आप किसी को भी ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए, ये चीज़ को ख़त्म कर दीजिए और सबको माफ़ करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। इवन यहाँ पे एक ग्रैंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ा मतलब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है और वो चीज़ में आप
जिनको सोचे भी थे ना कि वो तो पता नहीं आएँगे कि नहीं आएँगे, वो सारे लोग दिल से चाहते हैं कि वो आए और वो आएँगे भी, क्योंकि सिचुएशन और चीज़ ही ऐसे बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए यही कहा जा रहा है कि दूसरा मौका दीजिए, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी पास्ट था, उसको भूल जाइए, उसको फ़ॉरगेट करिए और एक सेकंड चांस खुद को भी दीजिए और सामने वाले को भी दीजिए, ठीक है? ये बात आपके लिए मैसेज आ रही है। यू नीड टू बी सेल्फ इवैल्यूएट, मतलब यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, अगर परमात्मा आपको माफ़ करते हैं, है ना? जिस प्रकार परमात्मा हम सबको माफ़ करते हैं, उसी प्रकार आपके भी, अगर ये इंट्यूशन कह रहा है और ये किसी व्यूअर के लिए ये मैसेज आया है, देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए मैं, है ना, ये चीज़ को फिर से बोलना चाहूँगी कि आपके लिए कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि डेफ़िनेटली वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बट उस चीज़ को अगर आप होल्ड करके रखे हुए, तो वो आपका कर्मा क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको दोबारा फिर जन्म लेना होगा और ये चीज़ आपके लिए भी एज़ अ, है ना, आदान-प्रदान बनी रहेगी, तो वो आपके लिए भी सही नहीं रहेगी। इसलिए माफ़ कर देना में ही आपका भी हित है, तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है? द मैजिशियन रिवर्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और लालच या कोई ना कोई इस तरीके से आपके माइंड को ट्रिक कर दे रहा है, जिसकी वजह से आप कोई बहुत बड़े ट्रैप में फंसने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ये बात तो श्योर है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। कोई आपके माइंड को, कोई आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देगा कि आप अपना पैसा यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए। इस तरीके से अगर किसी भी प्रकार का आप मैनिपुलेशन ना होए, तो ये बात का ध्यान रखें। कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर, विचार करके और अपने परमात्मा की या फिर आपके अपने गुरु के परामर्श से ही आगे बढ़िए। ये नहीं कि किसी भी चीज़ से, किसी भी लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए और ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। इसलिए अपने परमात्मा के गुरु के परामर्श से ही, उनकी गाइडेंस से ही आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे चालबाज लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एनर्जीज, ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप अपना माइंड आपका काम करना बंद कर देगा और आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दी। रिवर्स की एनर्जीज आई है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, है ना, आप या आपके आसपास की सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो जा रही है। किसी के लिए कोई दया, कोई भावना, कुछ इस तरीके की एनर्जी जो आपकी थी या फिर आपके लिए लोगों की थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। बहुत ज़्यादा कड़वाहट और किसी को नहीं माफ़ करना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टेकल्स बनकर आ रही है। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा, ठीक है? यहाँ पे ये भी एनर्जी नज़र आ रही कि कोई कंटिन्यूअसली बेसिस पे, है ना, आपको के साथ क्रूल है या फिर किसी ना किसी प्रकार से कोई धोखा की, कोई चीट की, ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैच हो रही है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अपने आप को ऐसी एनर्जी से, क्योंकि अगर आप अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी एनर्जी आपको तोड़ नहीं सकती। इसीलिए अपने आप को परमात्मा के साथ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट रखिए और आपकी यही शक्ति आपको किसी के भी, है ना, आगे झुकने नहीं देगी। इसलिए इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। बहुत सारी नई आइडियाज़, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ ही रहकर रह जाएगी अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास कार्य है, जो भी पढ़ाई है, जो भी चीज़ है, उस पर कॉन्संट्रेट करना और उस लाइफ की रियलिटी को, लाइफ के ट्रुथ को रियलाइज करना, यानी समझना, है ना, कि नहीं सिर्फ बस किसी भी तरीके से अंधाधुन होके नहीं चलना है, विथ क्लैरिटी। और लाइफ की जो बिटर क्लैरिटी होती है, यानी जो कड़वाहट सच्चाई होती है, उसको जानते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इस चीज़ को बहुत, है ना, मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, देन यू विल सी द ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अभी बहुत क्रूअल, बहुत क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को वेस्ट मत करिए और अभी तुरंत एक्शन लीजिए।
कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम आपने जो लाइफ की रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है, उस सच्चाई से आप हमेशा वंचित रहे। आप उस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं किए, या फिर जानते भी थे तो उस चीज़ को इग्नोर किए। तो ऐसे नहीं चलता है। इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। किसी पर भी इस तरीके से विश्वास नहीं करना है, स्पेशली रिलेटिंग टू योर स्पेशल डॉक्यूमेंट्स। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको ऐसे ही किसी को भी दे देना या किसी पर विश्वास कर देना। आपके घर में कोई मेड है या कोई भी ऐसे, तो ऐसे अंधाधुन आंख बंद करके विश्वास मत करिए, क्योंकि सिचुएशन और चीज़ें अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय परेशान होने के और लॉसेस के। तो इसीलिए इस बात को आपको बहुत खास रखने के लिए कहा जा रहा है कि इस बात का आपको विशेष ध्यान दीजिए। जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं कि वो फ्रीडम है, वो असल मायने में फ्रीडम नहीं है। यानी जिस चीज़ को या जो भी सिचुएशन को लेकर आप सोच रहे कि वो आज़ादी आपको मिली है, वो असल मायने में आज़ादी नहीं। आप किसी न किसी चैलेंज या किसी न किसी सिचुएशंस को सामना नहीं करना चाह रहे हैं और उसको आप आज़ादी का नाम दे रहे हैं। ठीक है? किसी चैलेंज से, किसी चुनौती से आप उसका सामना नहीं कर रहे हैं, आप उससे पीछे हट गए हैं और आप इसको आज़ादी का वर्ड दे रहे हैं, ठीक है? फ्रीडम का वर्ड दे रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप अगर सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपने आप को कंट्रोल में, है ना? अपने फाइनेंसेस को, हर एक चीज़ को ध्यान से आगे बढ़ेंगे, तो ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है, उन सारी चीज़ों से भी मुक्त रहेंगे। कहीं न कहीं आप ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने एक्शंस को, अपनी लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी नकारात्मकता और डिप्रेशन का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस चीज़ से खुद को, ऐसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी न किसी प्रकार की बहुत हेवी एनर्जीज़ यहाँ पे कैच हो रही है। किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन करने वाले थे, वो चीज़ कैंसल हो गई है। कोई वेडिंग कैंसल हो गई, कोई इवेंट कैंसल हो गया, कोई घर, है ना, कहीं आप सोच रहे थे कहीं पे शिफ्ट करने का या कोई नया घर बनाने का, कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा चेंजेस आप करने का सोच रहे थे, जो चीज़ अब आप उस चीज़ के लिए ना एक्साइटेड है और वो उस चीज़ को आप कैंसल या पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड की एकदम, कहते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट एनर्जीज यहाँ पे कैच हुई है। तो इस तरीके से चीज़ों से बाहर निकलना, या फिर लोग कोई गेट टुगेदर या कुछ ऐसा था जो, मतलब यही वहाँ पे यहाँ पे बात आ रही। तो अगर आप ऐसे पीछे हटते चले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ नया परिवर्तन के लिए या लाइफ की चुनौती के लिए आप तैयार नहीं हैं और उसको आप आज़ादी या फ्रीडम वर्ड दे रहे हैं, तो ये बात सही नहीं रहेगी। आई डोंट नो ये जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जीज कैच हुई है, आप इस चीज़ पर ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड डेफिनेटली दान पुण्य आप करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशियाँ और सुख समृद्धि माता रानी का विशेष आशीर्वाद आप पर है। और कोई ना कोई ऐसी जॉब जो आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ पूरी होने वाली है। आपकी काइंडनेस, आपका पावर, आपकी काइंडनेस, आपकी शुद्धता, आपके प्यार, आपका दयापन, ये ही आपकी सबसे बड़ी, कहते हैं ना, आपके पास खजाना है, जिससे परमात्मा, आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो भी परमात्मा आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको बरकरार रखना है, ठीक है? इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। वेल्थ, खुशियाँ, सुख समृद्धि, सब चीज़ें संभव है। क्या मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? जय श्री राम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज। आपके लिए कहा जा रहा है, आप अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ में एक बैलेंस और एक मधुरता लाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, देखिए कार्ड्स के एनर्जीज में भी आया, एक बियर होता है ना, जैसे भालू होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने अंदर की सारी स्ट्रेंथ को, सारी ताकत को गैदर करता है और उसके अंदर वो शक्ति होती है और एकदम डट कर सामना करता है उसकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं, है ना। सो बियर की एनर्जी से
कनेक्ट करिए खुद को और अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसका एकदम डट कर सामना करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन में, है ना, एक बैलेंस बनाकर रखना, एक मधुरता बनाकर रखना, एक हार्मनी रखना, एक संतुष्टता रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉरेस्ट गार्डन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। उस परम पिता परमात्मा, आपकी एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, जो हर पल आपकी रक्षा करते हैं, जो हर पल आप पर ध्यान देते हैं, एंजल्स, उन पर विश्वास करिए कि वो आपको हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग। तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता एंड आपको पल पल गाइडेंस मिल रही है। सो यू नीड टू ट्रस्ट एंड you need to be thankful and grateful to the universe, to the spirit guides, to the angels, because when you do it then you see the difference। और जब आप किसी के यज्ञ होते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाते हैं। आइए देखते हैं आपके लव्ड वंस की तरफ से क्या मैसेज है। Caught up in a whirlwind of emotions and promises, so there is a kind of mystery, either आप mysterious है या आपके partner mysterious है, and ये जो mysterious है यही आपके और आपके partner के connection को strong करता है, because there is a some kind of a beautiful connection and attraction between you and your partner। Look at this divine match, आपके और आपके partner की मैच जो है वो एक डिवाइन मैच है, और आप लोग दोनों आपस में साथ में मिलके एक दूसरे का नहीं बल्कि एक साथ एक बहुत प्यारा, एक अच्छा भाग्य निर्माण करते हैं। और वो प्यार से जब आप दोनों एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का भाग्य निर्माण करने में बहुत बड़े, मतलब यू बोथ आर ट्रू स्विन, यू बोथ आर ट्रू सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जीज यहाँ पे ये नज़र आ रही है। तो यही बात है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको है ना ध्यान देना। देखिए वन मोर थिंग, अगर आप कमिटमेंट पे है ना सोच रहे हैं किसी को कमिटमेंट देना या किसी ने आपको कमिटमेंट दिया है, सो यू हैव टू चूज़ योर पार्टनर वेरी मच वाइजली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लंबे टाइम तक किस प्रकार की कैसी इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस चीज़ पर भी बातचीत करना, इस चीज़ पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट देने से, एक दूसरे को कमिटमेंट देने से पहले इस चीज़ पर ज़रूर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। सो वेट करें, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे को, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या जो भी लाइफ में लंबे समय तक ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए ही कमिटमेंट एक दूसरे को दे। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। जय श्री राम। वेरी मच वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेट करिए, ठीक है, आपस में, और क्या ज़रूरत है, क्या बोलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ लाइफ में ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपके और आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इवन आपके भाग्य को भी निर्माण करेगा। तो आप अपने पार्टनर से अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, ये बात आपके लिए कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दी। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण।